नमस्ते दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क लेकर आया हूं और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं टाइम एंड वर्क का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी यानी 2:1। ये इफिशियंसी दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। अब कहता है दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 28 दिनों में, तो दोनों के पास कितना ताकत है? 3। ए के पास 2 ताकत और बी के पास 1 ताकत, दोनों मिलाकर हो गया 3। तो 3 ताकत कर रहा है 28 दिन में। तो कहा जा रहा है बताएं ए पूरे कार्य को अकेले कितना समय में करेगा। ए के पास कितना ताकत है? 2। तो 2 ताकत कितना दिन में करेगा? तो चौथिया 42 दिन में करेगा। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब 3:2। इसका ये 1.5 गुना है। ये इफिशियंसी दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है अगर बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, बी 12 दिनों में अकेले करता है, तो बी के पास कितना ताकत है? 2। तो 2 ताकत 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर करा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों के पास कितना ताकत? 5 ताकत। तो 5 ताकत तो हो जाएगा 24/5। यानी कहा जा रहा था कि बी किसी कार्य को 12 दिनों में, तो बी के पास कितना ताकत है? 2। तो 2 ताकत 12 दिनों में, तो दोनों मिलकर है 5 ताकत। तो 5 ताकत 24/5 यानी 4/4/5 दिन। यही आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल समझ गए ना। अगर यहीं पर पूछा जाता कि ए अकेले उसे कितना समय में करेगा, तो ए के पास कितना ताकत है? 3। तो 3 को नीचे रख देंगे। बिल्कुल समझ गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में कर सकता है। ए है और बी है। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी, तो 2:1। ये इफिशियंसी दिया हुआ है। अब जरा ध्यान देंगे, कहा रहा है क्वेश्चन में तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा कर सकता है। बी और ए की चर्चा कर रहा है, तो ए बी से 2 घंटे कम समय में कर सकता है। तो ये बताइए, यहाँ टाइम दे दिया है और यहाँ इफिशियंसी हम निकाल चुके हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। टाइम का उल्टा इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा टाइम। तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा टाइम। तो टाइम आ गया 1:2। यहाँ कितना अनुपात में कम है? 1:। ए का टाइम हो गया 1 और बी का टाइम हो गया 2। तो कितना अनुपात में कम है? 1। तो 1 अनुपात में कम लग रहा है, लेकिन लग रहा है 2 घंटा कम समय। यानी 1 अनुपात का वैल्यू 2 घंटा। 1 का वैल्यू 2 घंटा आ गया। तब 2 का वैल्यू 2 दूनी 4 घंटा। यानी अब निकल कर आ गया कि ए किसी काम को 2 घंटा में, तो उसी काम को बी 4 घंटा में कर रहा है। तो कहा जा रहा है दोनों मिलकर कितना समय में करेगा। तो दोनों मिलकर निकालेंगे, तो दोनों को ऊपर में गुना करके नीचे दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4/3 घंटा। यही आपका आंसर आ गया। आप हमेशा ध्यान देंगे,
कि ए किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर, तो दोनों को ऊपर में गुना करके नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, यही आपका टाइम निकल जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है और सी की कार्य क्षमता ए और बी दोनों की इकट्ठी कार्य क्षमता की आधी है। 3 आदमी है ए बी और सी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी, तो इसका ये आधा, तो अगर ये 4 तो ये हो गया 2, तो इसका आधा हो गया। और सी के बारे में कह रहा है कि दोनों के योग का ये आधा है, तो दोनों का योग 6, तो 6 का आधा 3, यही हो गया इफिशियंसी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है और सी की कार्य क्षमता दोनों के योग का आधा है, तो दोनों का योग 6, 6 का आधा 3, यहाँ तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस काम को 40 दिनों में, तो सी के पास कितना ताकत है? सी के पास 3 ताकत है, तो 3 ताकत 40 दिनों में, तो कहा जा रहा है तीनों मिलकर उसे कितना समय में करेगा। तो तीनों मिलकर कितना ताकत हो गया? 4 3 7 2 9, तो हल कर दीजिए, आ जाएगा 13.1/3 दिन। ये आपका आंसर आ गया। तीनों मिलकर कितना समय में करेगा? तो यहाँ पर दिया हुआ था कि सी अकेले 40 दिनों में, तो सी के पास 3 ताकत, तो 3 ताकत 40 दिनों में, तो तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर ताकत हो गया 9, तो 9 ताकत इतना दिन में। अगर ए के बारे में पूछता तो ए के पास 2 ताकत है, 2 के यहाँ रखेंगे। अगर बी के बारे में पूछेगा तो 4 को यहाँ रखेंगे, और सी के बारे में पूछेगा तो 3 को यहाँ रखेंगे। तो आप बिल्कुल समझ गए ना। तो आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से ही बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को शेयर भी करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा, तो आप मेरे वीडियो का इंतजार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।